दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबर्थ माई लिटिल वाइफ दिल 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 दिल। एपिसोड 31, चिराग की दीवानगी। रुद्र, दुआ। आदित्य ने तमन्ना की मां की बात सुन कहा, क्या तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिसे तुम अपने साथ ले जा रही हो उसका भी परिवार होगा, उसे कोई ढूंढता होगा। तमन्ना की मां आदित्य की बात सुन रोते हुए बोली, नहीं, हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त हम लालची बन गए थे। लाउडली क्राइंग। हमारे अंदर की ममता ने लालची बना दिया था। लाउडली क्राइंग। हम भूल गए थे कि हम जिसे अपने साथ ले जा रहे हैं उसकी भी मां उसे ढूंढ रही होगी। हम उस वक्त सावर्थी हो गए थे, सावर्थी हो गए थे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। इतना कह तमन्ना की मां रोने लगी। वही चाहत अपनी ये बात सुन कि वो उनकी बेटी नहीं है, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देख अद्वैत चाहत को अपने गोद में बैठते हुए कहा, दिल जान प्लीज बच्चा रो नहीं, हमें तुम्हारे आंखों में आंसू जरा भी पसंद नहीं। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहुत जल्द तुम अपने असली मां से मिलोगी। अद्वैत की बात सुन चाहत एकटक अद्वैत के चेहरे को देखने लगी और धीरे से कहा, हमारी असली मां। जिसे सुन आदित्य ने चाहत के सर को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बच्चा, आपका अपना परिवार, जहां आपकी माँ, पापा और आपके 4 भाई और भाभी है, जो 2 सालों से आपका का इंतजार कर रहे हैं। आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, क्या कहा आपने, परिवार, भाई भाभी, क्या ये सच है? जिसे सुन आदित्य ने कहा, हाँ बच्चा, ये सच है। और आप नहीं जानती कि आपके वहां से चले जाने के बाद उस घर के लोग जी तो रहे हैं, पर किसी के अंदर जान नहीं, क्योंकि उन सब की जान आप है। तो कहिए चलेगी ना अपने घर? जिसे सुन चाहत के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओ हाँ कहे या ना। फ्यू। वही सामने बैठी रूही और वो औरत एकटक चाहत को देखने लगे। तमन्ना की मां ने कहा, हाँ बच्चा, आपको अपने मां के पास चले जाना चाहिए। जिसे सुन चाहत ने कहा, पर मां, आप, बात चाहे जो भी हो, हमने आपको दिल से मां मानते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलेगी। जिसे सुन तमन्ना की मां ने कहा, नहीं बेटा, हम कैसे जा सकते हैं? तभी आदित्य ने कहा, अगर मेरी बच्चा चाहती है कि आप चले तो आपको भी चलना चाहिए, छोटा सा भूत। आदित्य की बात सुन तमन्ना की मां चुप हो गई, क्योंकि आदित्य का कोल्ड ऑरा देख उनके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी। तभी चाहत ने कहा, लेकिन हम लोगों जाएंगे कैसे? और चिराग जरूर कुछ न कुछ करता होगा। वही एक बड़े से घर के एक कमरे में चिराग बेड पर लेटा हुआ था। उस बेड के सामने ठीक दीवार पर एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जिसमें चाहत थी, जिसने लाल कलर सूट पहन रखा था और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहे थे। और ठीक उसके पीछे चिराग खड़े होकर आंखें बंद किए उस दुपट्टे की खुशबू ले रहा था। दिल कुत्ता है क्या जो खुशबू ले रहा था? अनअम्यूज्ड। चिराग गुस्से से चाहत की फोटो को देखते हुए कहा, तुम कैसे उन दोनों के पास रह सकती हो? हाँ बोलो। पाउटिंग, आखिर क्या कमी है मेरे अंदर? पैसा है, ताकत है, और तुम चाहो तो 9 महीने इस घर में किलकारी भी गूंजने लगेगी। स्माइल विद हॉर्न्स। फिर बेड पर लेटते हुए, क्या वो तो एक दिन गूंजेगी ही, लेकिन इससे पहले ये जो 2 लोगों की विलन बनकर एंट्री हुई है, इन्हें रास्ते से हटना होगा, छोटा सा भूत। फिर चिराग आंखें बंद कर अपने ख्यालों की दुनिया में चला गया। चिराग के ख्याल। चाहत बेड पर बैठे एक शॉर्ट नाइट पहनकर चिराग को अपने पास आने का इशारा करती है। वही चिराग चाहत के खुले टांगों को खींचकर अपने पास कर लिया और उसके होठों पर किस करने लगा, चुंबन का चिन्ह। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे हैं। चिराग अपने हाथ चाहत के पूरे शरीर पर फिराए जा रहा है। वही चाहत भी चिराग के बालों को प्यार से सहला रही। चिराग किस करने के बाद चाहत के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बोला, डार्लिंग, आज हम और तुम साथ में जन्नत की सैर करेंगे, चुंबन का चिन्ह, दिल। इतना कह चिराग ने चाहत के कपड़े निकालकर फेंक दिए और अपने भी। कुछ ही देर दोनों इंटीमेंट होने लगे। बड़े मालिक छोड़े हमें, आपको क्या हो गया है? छोड़े हमें। वही इतने जोर जोर की आवाज से चिराग अपने होश में आया। उसने देखा कि उसके बेड पर उसके नीचे बिना कपड़े पहने उसका नौकर राजू आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाया जा रहा है, फोल्डेड हैंड्स। ये देखते ही चिराग झट से उठ के खड़ा हो गया। वही राजू रोते हुए बोला, मालिक, आपने हमें काहू के ना छोड़ा? हम मालकिन से कहेंगे कि वो आपकी जल्द से जल्द शादी करा दे, वरना आज तो बच गए, पर क्या पता आज नागा किया है, कल इज्जत ही लूट ले। वरीड। इतना कहते हुए राजू ने अपने कपड़े पहन वहां से 9-2-11 हो गया। वही राजू के जाने के बाद चिराग ने चाहत के फोटो को देखते हुए कहा, देख लिया तुमने हम क्या कर रहे थे? इस हद तक हम तुम्हें चाहने लगे हैं।
और तुम हो कि हमें एक नज़र देखती भी नहीं। गुलाब कोल्ड स्वेट। मुंबई। इस वक्त रुद्र अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर लगातार फाइल रीड कर सिग्नेचर कर रहा था। तभी केबिन के दरवाजा धीरे से खुला। वार एक लड़की धीरे से अंदर आई और गेट बंद कर सीधे रुद्र के पास गई। फिर धीरे से बोली, सर आपने हमें बुलाया। जिसे सुन रुद्र ने अपनी नजरें ऊपर की। फिर उस लड़की का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे वो लड़की सीधे उसके गोद में जा गिरी। वही रुद्र ने उस लड़की के गर्दन पर अपना चेहरा डालकर अपनी नाक और होती को रगड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब से बुलाया था दुआ, पर तुम इतनी लेट क्यों हो गई। वही वो लड़की जो दुआ थी, चाहत की दोस्त। रुद्र के ऐसे करने से सिहरते हुए बोली, सर जरूरी काम था। जिसे सुन रुद्र दुआ के गर्दन के पर धीरे से बाइट करते हुए कहा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी था। चुंबन का चिन्ह दिल। वही रुद्र के ऐसा पूछने पर दुआ खामोश हो गई। फिर रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसे देख दुआ ने कहा, सर ये ऑफिस है। वही रुद्र दुआ की बातों को समझते हुए गेट को रिमोट से लॉक कर दिया। फिर टेबल के सारे सामना को नीचे गिराकर दुआ को वहां बैठा दिया। वही दुआ ने कहा, रुद्र प्लीज आज नहीं। जिसे सुन रुद्र ने कहा, क्या मैंने तुम्हारी ये बात कभी मानी है जो आज मान जाऊंगा। चुंबन का चिन्ह दिल। जिसे सुन दुआ चुप हो गई। वो जानती थी अब आगे उसके साथ क्या होगा। वही रुद्र ने दुआ के और अपने कपड़े निकालकर फेंक दिए। कुछ ही देर में वहां रुद्र और दुआ की आहें और सिसकियां गूंजने लगी। कुछ देर बाद रुद्र दुआ को अपने गोद में लिए सोफे पर बैठा था। ना उसने कपड़े पहने थे और नहीं दुआ को पहनने दिए थे। दुआ ने रुद्र से कहा, रुद्र हमसे आप शादी कब कर रहे हैं। जिसे सुन रुद्र ने कहा, जब तक हमारी बच्चा नहीं आ जाती तब का ना मैं शादी करूंगा। फिर दुआ को अपने और करीब करते हुए कहा, और तुम मेरे सिवा किसी और से शादी का ख्याल भी न लाना। वरना तुम जानती हो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा भूत। रुद्र की बात सुन दुआ को वो दिन याद आया जब अब आगे। एपिसोड 32 रुद्र की जलन एक होना। रुद्र की धमकी सुन दुआ को वो दिन याद आया। फ्लैशबैक। 1 साल पहले रुद्र के दोस्त की शादी में उसके दोस्त के जबरदस्ती करने पर रुद्र बेमन से अपने दोस्त की शादी में आया हुए था। वो लोगों के भीड़ से दूर एक कोने में बैठा हुआ अपनी ड्रिंक की सिप लेते हुए यहाँ वहां देख रहा था। तभी रुद्र की नजर एक लड़की पर पड़ी, जो कोई और नहीं दुआ थी। दुआ के साथ एक लड़का भी खड़ा था जिसकी उम्र 27 से 28 साल होगी। दुआ को किसी लड़के के साथ देखा रुद्र का खून खौल गया। वो अपनी जगह से उठा और सीधा दुआ की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए, पाउटिंग। इस समय उसकी आंखों बेहिसाब गुस्सा था। रुद्र दुआ के पास जाकर दुआ के बाजुओं को पकड़ वही एक कोने में ले गया जहां कोई नहीं था और अपने तरफ करते हुए गुस्से से कहा, ये कौन है। पाउटिंग पाउटिंग। वही दुआ एकाएक अपने साथ ऐसा होते हुए देख घबरा गई। फिर उसकी नजर रुद्र पर गई और उसके ऐसे सवाल पूछने पर दुआ ने थोड़ी नाराजगी से कहा, लुक ऑफ ट्रायम्फ। आपको इससे क्या मतलब है, आप होते कौन है ये सब पूछने वाले। वही वह लड़का जिसका नाम मोहित जो दुआ के साथ था, उसने कहा, दुआ ये कौन है और इसने आपका इस तरीके से हाथ क्यों पकड़ा है। पाउटिंग। वही रुद्र मोहित की बात सुन बोला, मैं कौन हूं ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ ले कि इससे जितना दूर रहेगा उसी में तेरी भलाई है। पाउटिंग। रुद्र की बात सुन उस मोहित ने कहा, यह तो कभी नहीं हो सकता है, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मोहित की बात सुन रुद्र का गुस्सा बढ़ गया और बिना समय गवाए दुआ का हाथ खींचते हुए बाहर ले आकर अपने गाड़ी के गेट को खोलकर दुआ को सिर पर धक्का देकर गेट लॉक कर दिया। तभी पीछे से मोहित आया और उसने गुस्से से कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी दुआ को। जिसे सुन रुद्र मोहित के गर्दन को पकड़ दबाते हुए कहा, छोटा सा भूत। पहली बात तो ये कि वो तेरी नहीं है, मेरी है दुआ। रुद्र ओ बोराए और आज मैं उस पर अपनी मोहर लगाने जा रहा हूँ। इतना कह रुद्र ने मोहित को जोर से धक्का दे दिया, जिससे मोहित कुछ दूरी पर जा गिरा। वही दुआ जो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, मोहित को गिरता देख मोहित का नाम लेते हुए बोली, मोहित आप ठीक तो है, और लगातार गेट खोलने की कोशिश करने लगी। फ्यू। वही दुआ के मुंह से किसी और आदमी का नाम सुन रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। वह जल्दी से कार के पास आया और गेट खोलकर गाड़ी में बैठ वहां से फुल स्पीड से अपनी कार ले गया। वही मोहित जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके पास रुद्र का दोस्त जिसकी शादी थी, वह आया और बोला, लगता है काम हो गया। जिसे सुन मोहित हंसते हुए बोला, हाँ यार हो गया, और तेरे कहने पर बेचारी मेरी बहन जैसी दोस्त दुआ को अपनी होने वाली बीवी बोलना पड़ा। जिसे सुन वो तेरा दोस्त को देख ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों से भस्म कर देगा। फ्यू। मोहित की बात सुन रुद्र का दोस्त हंसते हुए कहा, पर भस्म तो नहीं हुआ ना, पर थे क्यों यार, आज तेरे इस छोटे से ड्रामा के वजह से रुद्र की जिंदगी में उसका प्यार मिल जाएगा। वही रुद्र की कार में रुद्र इस वक्त फुल स्पीड में अपनी कार चलाते हुए अपने फार्म हाउस लेकर पहुंच गया। वही दुआ जो रुद्र के गुस्से को देख सहमी बैठी हुई थी। किसी अनजान जगह पर गाड़ी रुकता देख दुआ ने डरते हुए कहा, सर आप ये हमें कहाँ ले आए हैं, प्लीज हम जाने दे। जिसे सुन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और दुआ का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आया। रुद्र के फार्म हाउस पर रुद्र और दुआ के सिवा कोई नहीं था। वही दुआ को अपने साथ कुछ अनहोनी होने का आदेशा हो रहा था।
दुआ भरे गले से बोली, सर प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे। वही रुद्र धीरे कदमों से दुआ के पास बढ़ते हुए किसी साइको की तरह कहा, तुम मेरी हो, तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है और आज मैं इस पर अपनी मोहर लगा के रहूंगा। इतना कहते ही रुद्र ने दुआ के हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए दुआ के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा, जिसे देख दुआ अपने आप को रुद्र से छुड़ाने लगी। पर रुद्र के ताकत के आगे दुआ की ताकत किसी काम की नहीं थी। वही रुद्र दुआ को किस करते हुए धीरे धीरे दुआ के कपड़े रिमूव करने लगा, जिसे देख दुआ रुद्र को दूर करने लगी, पर ऐसा नहीं हो पाया और कुछ ही देर में रुद्र ने दुआ के कपड़े निकाल दिए और धीरे धीरे कर अपने कपड़े भी रिमूव कर दिए। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने पूरे न्यूड थे। रुद्र जी दुआ को एक टक हर जगह देखे जा रहा था, वही दुआ शर्म से अपने आप को ढकने की कोशिश किए जा रही थी। रुद्र दुआ के हाथों को पकड़ दुआ के कानून मदहोशी से कहा, ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। इतना कहा रुद्र दुआ को वही सोफे पर लिए लेट गया, दिल और गर्दन पर बेतसा किस और बाइट करने लगा। कुछ ही देर में बिना किसी वार्निंग के अंदर एंटर हो गया, जिसे सुन दुआ की एक जोर से चीख उस हॉल में गूंज गई, जिसे देख रुद्र दुआ के माथे पर किसकर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, बस कुछ देर बच्चा, फिर ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दुआ को शांत होता देख रुद्र ने अपनी मोमेंट स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में रुद्र की आहें और दुआ की सिसकियां उस हॉल में गूंजने लगी। सुबह का वक्त, इस समय दुआ सोफे पर और रुद्र आधा सोफे पर और आधा दुआ के ऊपर था। रुद्र ने बहुत कस के दुआ को अपने बाहों में जकड़े हुए था, जैसे मानो जरा सा भी ढीला छोड़ा तो दुआ उसे कहीं छोड़कर चली जाएगी। वही दुआ की अब धीरे धीरे आंख खुलने लगी और पूरी तरह अपने आंखें खोल अपनी नजरें उधर की, तभी उसकी नजर अपने ऊपर सो रहे रुद्र पर गई, जिसे देख दुआ को कल रात जो कुछ भी हुआ सब याद आने लगा और उसके आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लाउडली क्राइंग। वही रुद्र जो दुआ के हिलने डुलने से ही आंखें खुल गई थी और दुआ के ऊपर आते हुए दुआ के आंखों से आंसू को अपने होंठ लगाकर पीते हुए बोला, मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने कल रात क्या किया। मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम हमेशा से मेरी। इतना कह रुद्र फिर एक बार दुआ के अंदर एंटर हो गया और कुछ देर में ही फिर से दोनों प्यार के एहसास को जीने लगे। प्रेजेंट टाइम। दुआ ये सब सोची रही थी, तभी उसे अपने होठों पर कुछ एहसास हुआ। उसने देखा कि रुद्र उसके होठों पर किस किए जा रहा था और अभी तक दोनों न्यूड थे, जिसे देख दुआ कुछ कहती रुद्र फिर से दुआ को अपने करीब करते हुए रोमांस करने लगा। वही देहरादून के होटल के कमरे में चाहत इस समय आदित्य के गोद में बैठी उसके सीने पर सर रख आंखें बंद की हुई थी। वही आदित्य एक हाथ से चाहत को अपने बाहों में भरे और दूसरे हाथ से उसके सर को बड़े प्यार से सहलाते हुए अपने सर को बेड पर टिकाए कुछ सोच रहा था। तभी गेट का दरवाजा खुला और अद्विक अंदर आया, जिसके हाथों में कुछ कपड़े थे जो किसी और के नहीं चाहत के थे। अद्विक सीधा चाहत के पास आया और कपड़ों को एक साइड रख आदित्य को कुछ इशारा किया। वही आदित्य एक नज़र चाहत को देख उसे आहिस्ता से अपने से दूर कर उसके ऊपर के कपड़ों को निकाल दिया। वही ऐसा होता देख चाहत हड़बड़ा का उठ गई और अपने आप को इस हालत में देख शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, ये क्या हरकत है। जिसे सुन आदित्य ने कहा, हम पे भरोसा करो बच्चा, तुम्हारे केवल कपड़े बदल रहे हैं। जिसे सुन चाहत ने कहा, हम सच में बच्चे नहीं हैं, हम अपने कपड़े पहन। चाहत ने इतना ही कहा था कि तभी अद्विक ने नीचे के कपड़े चाहत के उतार दिए। ये होते देख चाहत का कुछ ऐसा रिएक्स था, उंगली से दाहिनी और इशारा, उंगली से दाहिनी और इशारा, फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। वही ऐसा आदित्य और अद्विक ने कर तो दिया था, पर अब वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब आगे दिल 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 दिल। एपिसोड 33 प्यार भरे पल। चाहत अभी कह ही रही थी, तभी अद्विक ने चाहत के नीचे के भी कपड़े निकाल दिए, जिस देख चाहत की आंखें बड़ी हो गई, फ्लश्ड, और 2 सेकंड बाद जोर से चीखी आ। फिर तुरंत आदित्य से खुद को छोड़ाकर बेड पर रखे बेलकेंट को लेकर अपने आप को कवर करते हुए गुस्से से बोली, पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुम दोनों पागल हो क्या, ऐसा कोई भला करता है। तभी आदित्य ने कहा, बच्चा क्या हुआ, केवल कपड़े ही तो पहना रहे थे। आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, माना आप मुझे बच्चा बोलते हो, पर मैं बच्ची नहीं हूं, मैं पूरे के पूरे 23 साल की हूं, समझे, लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत की बात सुन अद्विक डेविल स्माइल करते हुए चाहत का हाथ खींचकर अपने पास कर गोद में बिठा लिया और चाहत के गर्दन पर किस करते हुए कहा, तो चलो हम बड़ों वाला काम करते हैं। इतना कह अद्विक ने चाहत के गर्दन पर हल्का सा बाइट कर लिया, स्माइल विद हॉर्न्स दिल। वही चाहत अद्विक की बातें सुन और किस करते देख उसे शर्म गुस्सा और भी आ रहा था। चाहत अद्विक को अपने से दूर करते हुए बोली, अभी मुझे कुछ याद नहीं आया है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, तो प्लीज अभी ये सब नहीं चलेगा, समझे। चाहत की बात सुन अद्विक ने कहा, तुम्हें भले ही याद ना हो पर हमें सब याद है, और रही बात तुम्हारे करीब ना आने की, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कहते ही अद्विक चाहत को बाहों में भर किस करने लगा। वही चाहत अपने दोनों हाथों से बेलकंठ को पकड़े आंखें बड़ी किए अद्विक की देखने लगी।
वही इन सब में आदित्य वही कमरे के लगे सोफे पर बैठकर चाहत को चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए देखने लगा, स्माइल विद हॉर्न्स। और चाहत की हालत देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे भी प्यास लगी है बच्चा। दिल चुंबन का चिन्ह। वही अद्विक की किस से अब चाहत की हालत खराब हो रही थी। चाहत ब्लैंकेट को पकड़े हुए हैं अपने चेहरे को इधर उधर करने लगी। चाहत के ऐसे करने से अद्विक समझ गया कि चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर अद्विक ने चाहत को छोड़ा। अद्विक के छोड़ते ही चाहत जोर जोर से सांस लेने लगी। वही अद्विक चाहत के पीठ को सहला रहा था। जब चाहत नॉर्मल हुई तो उसने अद्विक को अपने से दूर कर आदित्य के पास जाकर गुस्से से बोली, लुक ऑफ ट्रायम्फ पाउटिंग। आपने देखा इसकी हरकत, ये मुझे कैसे। इतना कह चाहत चुप हो गई। वही आदित्य अद्विक चाहत को चुप होता देख डेविल स्माइल करने लगे, स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य ने चाहत से कहा, बोलो बच्चा, क्या कह रही थी तुम, स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य की बातें सुन चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिससे चाहत और भी प्यारी दिख रही थी। वही आदित्य चाहत को शर्मता देख चाहत को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया और गालों को सहलाते हुए कहा, बोलो ना बच्चा। अद्विक ने क्या किया। वही चाहत से अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तभी आदित्य ने फिर एक बार कहा, डोंट वरी, मैं बताता हूँ अद्विक ने क्या किया, इनफेक्ट करके दिखता हूँ। इतना कह आदित्य ने चाहत के होठों पर अपने होठ जोड़ लिए और बड़े प्यार से किस करने लगा, जिस एहसास से चाहत की भी आंखें अपने आप बंद हो गई। चुंबन का चिन्ह, दिल रिलीव्ड फेस। वही आदित्य चाहत को काफी सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। जहां अद्विक के किस में सनक और पागलपन था, तो वही आदित्य के किस में एक तड़प थी जिसे चाहत महसूस कर रही थी। आदित्य के किस में कब चाहत भी उसका साथ देने लगी, उसे खुद पता नहीं चला। इस समय चाहत ने दोनों हाथ से आदित्य के बालों किस करते हुए सहला रहे थे, जिस वजह से चाहत के ऊपर से ब्लैंकेट नीचे गिर गया था। वही आदित्य भी चाहत का साथ पाकर चाहत को अपने बाहों में और करीब कर किस करते हुए अपने हाथ चाहत के पीठ पर सहला रहा था। दिल। कुछ देर बाद जब चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आदित्य ने चाहत को छोड़ दिया। आदित्य के छोड़ते ही चाहत एक बार फिर से जोर जोर सांस लेने लगी। वही आदित्य चाहत के बालों को सहलाते हुए कहा, बच्चा तुम काफी कमजोर हो गई हो, केवल किस से ही थक जा रही हो, अभी तो हम बहुत कुछ करना बाकी है। स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य की बातें सुन चाहत अपना सर आदित्य के सीने में छुपा ली। वही अद्विक जो बेड पर बैठे चाहत को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था, वो भी चाहत के पास आते हुए कहा, जान ये तो गलत बात है, तुमने भाई को तो किस किया पर मुझे। इतना कह अद्विक झूठा गुस्सा करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसे देख चाहत के चेहरे पर न चाहते हुए भी हल्की सी स्माइल आ गई। स्माइल। चाहत को मुस्कुराता देख आदित्य और अद्विक के दिल को एक सुकून सा मिला और दोनों बारी बारी से चाहत के माथे पर किस कर लिया। चुंबन का चिन्ह। जिस एहसास से चाहत के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। कुछ देर बाद अद्विक ने जो कपड़े लाए थे उसे चाहत के पास लाते हुए कहा, जान क्या मैं अब इसे पहना दूं। जिसे देख चाहत आदित्य के गोद में अच्छे से बैठते हुए अपने पलके झपका दिए। वही अद्विक चाहत को कपड़े पहनते हुए किस किए जा रहा था, तो आदित्य चाहत के गर्दन से बालों को हटाकर वहां किस और बाइट किए जा रहा था। दोनों पति के प्यार के एहसास से चाहत की रह रहकर सिसकियां निकले जा रही थी। ऐसे ही कुछ देर प्यार भरे पल बीतने के बाद अद्विक ने कहा, जान तुम भाई के साथ रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक चीज लाता हूं। जिसे सुन चाहत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। रिलीव्ड फेस, स्माइल। दिल 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 दिल। अब आगे एपिसोड 34। अद्विक आदित्य का चाहत के लिए प्यार। अद्विक के जाने के बाद उसे कमरे में अब केवल आदित्य और चाहत थी। चाहत आदित्य के गोद में बैठे हुए आदित्य के पहनी हुई टाई के साथ कभी उसे रोल करती तो कभी अपने हाथों के उंगलियों में उलझाती। वही आदित्य एक हाथ से चाहत को पकड़े और दूसरे हाथ से फोन लिए किसी को मैसेज कर रहा था। इस वक्त आदित्य का चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी आदित्य का फोन रिंग किया। फोन पर फेल्श हो रहे नाम को देख आदित्य डेविल स्माइल करने लगा और फोन उठा कान पर लगते हुए कहा, जो भी लिखा है वो सच है। वही चाहत जो अब बोर हो रही थी आदित्य को बात करता देख उसके दिमाग में कुछ खुरापात सूझी और आदित्य के गर्दन में धीरे से कार लिया, जिससे आदित्य फोन पर बात करते हुए चाहत की कमर को और कस के खुद से चिपका लिया। वही चाहत एक बार फिर से आदित्य के सीने पर अपने दांतों को धीरे से गड़ा दिया, जिससे आदित्य चाहत को खुद से चिपकाते हुए लंबी सांस ली, जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वही चाहत अब आदित्य के ऊपर के बटन खोल सीने और गर्दन पर धीरे धीरे बाइट करने लगी। चाहत के ऐसा करने से आदित्य का सब्र अब जवाब दे गया और उसने फोन पर, जहां मैं तुझे बाद में बात करता हूं, इतना कह उसने फोन कट कर दिया और झट से चाहत को बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए कहा, बच्चा आग तुमने लगाई है और बुझाओगी तुम ही। इतना कह चाहत कुछ समझ पाती आदित्य ने चाहत के कपड़े को एक झटके में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। वही ऐसा करने से चाहत अपनी आंखें बड़ी किया आदित्य को देखने लगी।
वह कुछ कहती तभी आदित्य चाहत के होठों पर किस करने लगा। दिल चुंबन का चिन्ह। और धीरे धीरे कर अपने कपड़े भी रिमूव कर दिया। इस समय दोनों एक दूसरे के बाहों में बीन कपड़ों के थे। कुछ देर किस करने के बाद आदित्य ने चाहत के चेहरे को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी बच्चा। वही चाहत कुछ समझ पाती तभी आदित्य चाहत के अंदर एंटर हो गया, जिससे चाहत की एक चीख निकल गई। वही आदित्य चाहत को दर्द में देख उसके सर को सहलाते हुए होठों पर किस करने लगा। जब आदित्य ने देख कि चाहत अब शांत हो गई है, तो आदित्य ने अपनी मूवमेंट स्टॉप कर दी। तभी उस कमरे में अद्विक हाथ में चॉकलेट का बॉक्स लिए अंदर आया और उसकी नजर बेड पर आदित्य और चाहत पर गई, जिसे देख अद्विक ने उस चॉकलेट बॉक्स को टेबल पर रखते हुए, वहां भाई आप तो मुझसे भी फास्ट निकले। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह अद्विक चाहत के पास आकर चाहत के होठों को सहलाते हुए कहा, अब तो मुझे भी मेरा हक चाहिए। इतना कह अद्विक चाहत के होठों पर किस करने लगा और कुछ ही देर में उस कमरे में अद्विक, आदित्य और चाहत की आहें और सिसकियां गूंजने लगी। 2 घंटे बाद जहां आदित्य चाहत को किस करने में लगा हुआ था, तो वही अद्विक चाहत के अंदर था। तभी चाहत ने थके हुए आवाज में कहा, आदू प्लीज बाहर निकालो, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही चाहत की बात सुन अद्विक ने कहा, जान बस 5 मिनट। इतना कह अद्विक ने अपनी मूवमेंट तेज कर दी। दिल। आधे घंटे बाद चाहत बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। वही चाहत की बेहोश होता देख अद्विक नहीं रुका और मूवमेंट करता रहा। 2 घंटे बाद जाकर अद्विक शांत हुआ। दिल। वही आदित्य बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और एक गिला कपड़ा लाकर चाहत के शरीर को साफ कर अपनी शर्ट पहना दी। वही अद्विक चाहत के चेहरे को देखते हुए कहा, सॉरी बच्चा, इतना दर्द सहने के लिए और थैंक यू हमें अपनाने के लिए। इतना कह अद्विक ने चाहत के माथे पर किसकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद दोनों भाई उसी कमरे के बने बालकनी में खड़े होकर सिगरेट की कस लेते हुए एक तक आसमान की तरफ देख रहे थे। छोटा सा भूत। आदित्य ने कहा, तू कहाँ गया था? जिसे सुन अद्विक ने कहा, जान के लिए चॉकलेट लेने। वही आदित्य ने अद्विक की बात सुन कहा, बच्चा सो रही है, स्लीपिंग। तो तू मुझे बता सकता है कि तू कहाँ गया था? आदित्य की बात सुन अद्विक एक नजर कमरे में देखा, जहां चाहत बेड पर हर चीज से आंजन किसी बच्चे की तरह सो रही थी। स्माइल विद हॉर्न्स। चाहत को सोता देख अद्विक ने आदित्य से कहा, उस चिराग को बर्बाद करने। अद्विक की बात सुन आदित्य ने कहा, तो कहाँ तक किया बर्बाद उस कमीने को? स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य की बात सुन अद्विक ने कहा, बस ये समझ ले कि उसके पास उसके घर के अलावा कुछ नहीं बचा है। उसकी 3-4 फैक्ट्री थी जो अब राख के ढेर बन चुके होंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। और बहुत जल्द उस कमीने को भी राख बना देंगे। अद्विक की बात सुन आदित्य ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, ऐसे कीड़ों के लिए हमारे गार्ड ही काफी है। जिसे सुन अद्विक ने कहा, हाँ जानता हूं, पर इन 2 सालों में इसने हमारी जान को बहुत परेशान किया है, तो उसे मौत मैं खुद दूंगा। छोटा सा भूत। वही चिराग के घर। इस समय चिराग के पिता अनुराग जी गुस्से से किसी से फोन पर चिल्लाते हुए कहा, आखिर कौन कर सकता है ये? बस एक बार उस कमीने का पता चल जाए ना, मैं कसम खा के कहता हूं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना का अनुराग ने फोन गुस्से से काट दिया। पाउटिंग पाउटिंग। वही हाल के लगे सोफे पर बैठा चिराग का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये सब उन दोनों भाइयों ने ही किया होगा। छोटा सा भूत। पाउटिंग। वही अनुराग चिराग को देखते हुए गुस्से से कहा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर पता करो कि ऐसा हमारा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो हमारे बारे में बिना जाने समझे हमसे उलझ रहा है। पाउटिंग पाउटिंग। अनुराग की बातें सुन चिराग ने कहा, आप चिंता न करें पिताजीओ, जो कोई भी है उसे जान से मारकर उसकी प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। इतना कह चिराग चेहरे पर एक खतरनाक हंसी लिए वहां से निकल गया। स्माइल विद हॉर्न्स। चिराग के जाने के बाद अनुराग ने खुद से कहा, ना जाने अब क्या करेगा ये लड़का, पर जो भी हो जितना हो सके ये मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। फ्यू। वही होटल में आदित्य और आद्विक चाहत के पास बैठ प्यार से उसे ही निहार रहे थे। तभी आदित्य का फोन रिंग किया, जिसे सुन आदित्य ने फोन को रिसीव कर कान पर लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन आदित्य ने कहा, ठीक है, और अद्विक की तरफ देखते हुए कहा, बकरा खुद आ रहा है हलाल होने। स्माइल विद हॉर्न्स। दिल 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 दिल। अब आगे एपिसोड 35 फाइट। आदित्य अद्विक का चाहत से मांग। आदित्य अद्विक की तरफ देखते हैं, बोला, बकरा खुद आ रहा है हलाल होने। इतना का आदित्य और अद्विक एक दूसरे को देख डेविल स्माइल करने लगे। स्माइल विद हॉर्न्स। कुछ देर बाद उसी होटल के बने बड़े से हॉल में लगे सोफे पर एक तरफ आदित्य और आद्विक बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में चाहत भी बैठी हुई थी। चाहत ने इस समय ब्लैक कलर का जीन्स और सफेद कलर की शर्ट पहन रखी हुई थी। होठों पर डार्क मैरून बोल्ड लिपस्टिक लगाई हुई थी और बालों का बन बनाया हुआ था। इस समय चाहत ने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, पर चाहत इतने में ही बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही थी। जो कोई भी चाहत को देखता तो देखते रह जाता। स्माइलिंग फेस। वही हाल चिराग और चिराग के साथ आए उनके गार्ड का भी था।
पर वो सब इस बात से अनजान थी कि इनकी इस हरकत से इन्हें बहुत दर्द भरी मौत होने वाली थी। पाउटिंग छोटा सा भूत। तभी चिराग चाहत की तरफ देखते ही कहा, मिस्टर राठौर, मैं जानता हूं ये सब आपने किया है, और मुझे ये शक नहीं पूरे यकीन है। छोटा सा भूत। वही चिराग की बातें सुन तो नहीं, पर चाहत को यूं देखना उन दोनों भाइयों का खून खौल रहा था। आदित्य ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अभी तो केवल तेरी प्रॉपर्टी गई है, अब तेरी शरीर का हर एक अंग जाएगा। छोटा सा भूत पाउटिंग। आदित्य की बात सुन चिराग हंसते हुए बोला, और यह कौन करेगा? तुम दोनों शायद मेरे पीछे खड़े हुए आदमियों को नहीं देख रहे हो, इन्हें अच्छी तरह से पता है कि कौन सी नस दबने से क्या होता है। पाउटिंग छोटा सा भूत। चिराग की बात सुन अद्विक चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, जब तक तेरे आदमी हमारे शरीर की नस तक पहुंचेंगे तब तक इनका सर इनके धड़ से अलग हो चुका होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। अद्विक की बात सुन चिराग बौखला गया और गुस्से से खड़ा हो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना मरने मारने का, आज देख लेते हैं किसके अंदर कितना दम है। चिराग की बातें सुन आदित्य ने कहा, चल तेरी यह भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, तू भी क्या याद करेगा कि तुझे माफिया से लड़ने का मौका मिला। स्माइल विद हॉर्न्स। वही चाहत दोनों की बातें सुन आदित्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, डेविल आप केवल दो हो और उसके पास बहुत से लोग हैं, प्लीज आप दोनों उससे न लड़े। फ्यू। चाहत की बात सुन आदित्य ने कहा, डोंट वरी बच्चा, आज तुम्हारा ये डेविल इन लोगों के लिए सच में डेविल बनकर दिखाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स छोटा सा भूत। इतना कह आदित्य चाहत के माथे पर किसकर आगे बढ़ गया। इस वक्त होटल को पूरे तरीके से खाली करा दिया गया था। उस होटल में केवल चिराग और उसके आदमी और आदित्य, अद्वैत चाहत के अलावा कोई नहीं था। आदित्य जैसे ही आगे बढ़ा, चिराग का इशारा मिलते ही उसके 5 आदमी आदित्य से लड़ने के लिए आगे बढ़े। देखते ही देखते फाइट स्टार्ट हो गई। बाइसेप्स। और कुछ ही देर में आदित्य ने उन आदमियों को ढेर कर दिया। अपने आदमियों को मरता देख चिराग ने अब 5 की जगह 10 आदमी आकर आदित्य से फाइट करने लगे, पर आदित्य ने उन्हें भी कुछ ही देर में मार गिराए। पाउटिंग छोटा सा भूत। स्माइल विद हॉर्न्स। वही चाहत और अद्विक सोफे पर बैठे ये सब देख रहे थे। आदित्य को लड़ता देख चाहत को कुछ धुंधला तस्वीर जैसे याद आने लगा, जैसे वो कुछ लोगों से फाइट कर रही है। छोटा सा भूत। उसके सर से खून बह रहा है और हाथ में बंदूक लिए एक आदमी को बेरहमी से मार रही है। इतना सब याद आते ही चाहत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी चिराग अपनी जगह से उठ आदित्य के पास गया और अपने ऊपर के कपड़े निकलते हुए अपने हाथ और पैर को फाइट के पोजीशन में लाते हुए कहा, चल आज मैं तुझे मौका देता हूं मुझसे लड़ने के लिए। छोटा सा भूत। अगर मैं हरा तो तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, पर अगर तू हरा तो तेरी सारी प्रॉपर्टी और तमन्ना मेरी होगी। स्माइल विद हॉर्न्स। चिराग की बातें सुन आदित्य और अद्विक के जबड़े कस गए। अद्विक ने कहा, हमारी जान कोई बेट लगाने वाली चीज नहीं जो तू हमारी जान के लिए बेट लगा रहा है, पर तूने जो गलती की है उसकी सजा तो मिलके रहेगी। छोटा सा भूत। फिर अद्विक आदित्य से कहा, भाई आप हट जाए, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। अद्विक की बात सुन आदित्य चिराग की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुझे मारता तो शायद आसन मौत मिलती। स्माइल विद हॉर्न्स। पर तेरी इस हरकत से तूने खुद अपने लिए दर्दनाक मौत मांगी है। इतना कह आदित्य सोफे के पास बढ़ चाहत को अपने गोद में बैठा लिया। वही चाहत आदित्य के होठों पर किसकर बोली, वेल डन डेविल। चाहत की बात सुन आदित्य का मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको पसंद आया? आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, बहुत। वही अद्विक चाहत की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी कुछ ही देर में आऊंगा, और मुझे किस नहीं पूरी की पूरी तुम चाहिए। अद्विक बातें सुन चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे से बोली, कैसे आदमी है इस कैडेंसन में ये ऐसी बात कर रहा है। वही आदित्य चाहत के कान के पास अपने होठों को ले जाकर बोला, बस बच्चा, ये खत्म होते ही हम अब बेड पर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। इतना कह आदित्य ने चाहत के कान पर बाइट कर लिया, जिससे चाहत से हर उठी और अपने मन में बोली, दोनों के दोनों ठरकी है, बेशर्म कहीं के, अनअम्यूज्ड। तभी आदित्य चाहत के पेट को सहलाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। स्माइल विद हॉर्न्स। पर इतना जान लो, अब हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि शेर के मुंह खून लग गया है। आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, बहुत। वही अद्विक चाहत की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी कुछ ही देर में आऊंगा, और मुझे किस नहीं पूरी की पूरी तुम चाहिए। अद्विक बातें सुन चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और धीरे से बोली, कैसे आदमी है इस कैडेंसन में ये ऐसी बात कर रहा है। वही आदित्य चाहत के कान के पास अपने होठों को ले जाकर बोला, बस बच्चा, ये खत्म होते ही हम अब बेड पर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। इतना कह आदित्य ने चाहत के कान पर बाइट कर लिया, जिससे चाहत से हर उठी और अपने मन में बोली, दोनों के दोनों ठरकी है, बेशर्म कहीं के, अनअम्यूज्ड। तभी आदित्य चाहत के पेट को सहलाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। स्माइल विद हॉर्न्स। पर इतना जान लो, अब हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि शेर के मुंह खून लग गया है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए रीबर्थ माय लिटिल वाइफ।
सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।